हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। आपके पास दिया हुआ रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और कहा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो उसी को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए तो एक नंबर पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ जल बनता है। हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले समीकरण लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इसको हमको संतुलित भी करना है। तो पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं। समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, उसका सूत्र लिखेंगे पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मतलब क्या, Ca, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो इसका वैलेंसी दो होता है, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2 होता है। फिर तीर का तीर देंगे। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3 प्लस का प्लस। फिर जल है, इसका सूत्र होता है H2O। ठीक, ये हम लोग रासायनिक समीकरण इसका लिख दिए। अब क्या करना है, सबको इसको संतुलित करना है। देखिए तो कैसे इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे गिनिए कितना। संतुलित का मतलब होता है कि उसका परमाणु अभिकारक में जितना परमाणु रहेगा उतना परमाणु उत्पाद में भी होना चाहिए। तीर के इस साइड को कहते हैं हम लोग अभिकारक और इस साइड को कहते हैं हम लोग उत्पाद। यहाँ पे देखिए तो कैल्शियम का एक परमाणु है, यहाँ भी कैल्शियम का एक परमाणु है, मतलब ये कैल्शियम का परमाणु बराबर है। ठीक, अगला ऑक्सीजन का देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है और यहाँ पे 2 हुआ, कितना हो गया, 4। और यहाँ पे गिनिए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 4, ऑक्सीजन के परमाणु भी बराबर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 1 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 2, ये भी बराबर है। ठीक, मतलब क्या, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक, तो इसको हमको संतुलित करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है। ठीक, अगले पे आते हैं हम लोग। जिंक है तो Zn लिखेंगे, प्लस सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है। फिर नाइट्रेट का होता है NO3। ठीक, फिर जिंक नाइट्रेट तो Zn, और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 फिर होल 2 लिखेंगे, क्योंकि जिंक का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और नाइट्रेट का होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखते नहीं हम लोग। ठीक, तो ZnNO3 होल 2 हो जाएगा, प्लस सिल्वर का Ag। ये क्या किया हम लोग, समीकरण इसका लिख दिए। अब क्या करना होगा, हम लोग को संतुलित भी करना होगा। संतुलित करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे जिंक कितना है, 1, यहाँ पे भी जिंक 1 है, सही है, मतलब बराबर है ये। ठीक, अगर Ag का बात करें, Ag यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ये भी बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं समझता, 1 गुना 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, गुना कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पे करते गुना, अणु में गुना करते हैं। ठीक, अब बात करें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 गुना किए ना, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन Ag बदल गया। यहाँ पे देखिए Ag 2 हो गया, और यहाँ पे Ag कितना है, 1 ही है ना, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक, अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप वापस से चेक भी कर सकते हैं। जिंक का 1 परमाणु, जिंक का 1 परमाणु, Ag का 2 परमाणु, Ag का 2 परमाणु है यहाँ पे। नाइट्रोजन का 2 परमाणु, नाइट्रोजन का यहाँ पे भी 2 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 परमाणु, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 परमाणु। ये क्या है, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। देखिए तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al होता है, प्लस कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। ठीक, फिर क्या कहता है, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब क्या, AlCl3। यहाँ पे C3 इसीलिए आया क्योंकि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, प्लस कॉपर का कॉपर। देखिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम 1 परमाणु, यहाँ पे भी 1 परमाणु। अब यहाँ देखिए CuCl2, क्लोरीन यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे 3 परमाणु हो गया नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 3 से करते हैं गुना। कितना से करते हैं, 3 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 से कर देते हैं गुना, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, तो क्लोरीन का 2 परमाणु यहाँ पे था, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे भी देखिए तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया। अब बात करते हैं कॉपर का। यहाँ पे कॉपर का कितने परमाणु, ये कॉपर Cu है, Cu का 3 परमाणु हो गया, तो यहाँ पे 1 ही परमाणु, यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग 3 से, 3 Cu भी हो गया। अगर बात करते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का यहाँ पे कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम हो गया। कॉपर का 2 परमाणु, कॉपर का
नहीं सॉरी, कॉपर का 3 परमाणु, यहाँ भी कॉपर का 3 परमाणु हो गया। अब क्लोरीन का बात करते हैं हम लोग, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 3 दूनी 6। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। हम लोग और भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, समीकरण लिखते हैं पहले और उसको क्या करेंगे हम लोग, संतुलित करेंगे। देखिए अगले नंबर पर है नंबर डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। हम लोग क्या करना है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या होता है, BaCl2 लिख दिए। फिर प्लस का प्लस लिख देंगे। पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, के मतलब होता है पोटेशियम, ठीक। अब तीर है तो तीर दे देंगे। कहता है बेरियम सल्फेट मतलब क्या, Ba, बेरियम सल्फेट मतलब SO4, सल्फेट मतलब SO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक। इसका क्या किया हम लोग, रासायनिक समीकरण लिख दिए। ये रासायनिक अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ था, इसका क्या किया हम लोग, रासायनिक समीकरण लिख दिए। अब इसको हम लोगों को संतुलित करना है। देखिए तो बेरियम का 1 परमाणु यहाँ पे भी बेरियम का 1 परमाणु बराबर है। क्लोरीन का यहाँ पे 2 परमाणु, क्लोरीन का यहाँ पे कितना परमाणु है, 1 ही परमाणु है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना होगा आपको। अच्छा ये ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे भी हम Cl2 देके बराबर कर दे। ये तरीका आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे परमाणु लिखते हैं हम लोग, परमाणु में कभी भी हम लोग नहीं बदलते हैं, परमाणु जो है वही रहता है, हम लोग अणु में बदलते हैं, अणु को बदलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन था तो यहाँ पे नहीं लिख करके, यहाँ पे ये नहीं लिख करके कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे अणु में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए कितना परमाणु हो गया क्लोरीन का, अब 2 परमाणु हो गया, ठीक। अब पोटेशियम का 2 परमाणु, तो पोटेशियम का भी 2 परमाणु हो गया, कि यहाँ पे 1 है तो 1 2 नहीं 2 हो गया। अब बात करते हैं सल्फर का, सल्फर का यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पे भी 1 परमाणु, और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 बराबर हो गया। मतलब ये क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। कैसे संतुलित हुआ, जैसे यहाँ पे 2 से गुना किया, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आइए अगले नंबर पर, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट का। तीर का तीर दे देंगे हम लोग। फिर जिंक ऑक्साइड, जिंक मतलब Zn, ऑक्साइड का O, जिंक ऑक्साइड हो गया। प्लस का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन, डाइऑक्साइड मतलब O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो चेक करते हैं कितना परमाणु अलग अलग है। यहाँ पे Zn जिंक का 1 परमाणु, यहाँ पे भी जिंक का 1 परमाणु, सही है, बराबर है ये। अगला कार्बन का यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पे भी कार्बन का 1 परमाणु, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 परमाणु, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, ये भी पहले से ही संतुलित है क्योंकि बराबर है पहले से यहाँ का परमाणु, ठीक। तो अगर बराबर है पहले से संतुलित है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है। अब अगले नंबर पे आइए, F नंबर पे, मैग्नीशियम मतलब क्या, Mg मतलब मैग्नीशियम। प्लस का प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या होता है, HCl होता है। तीर का तीर दे दिए। फिर कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। यहाँ पे 2 इसीलिए आया क्योंकि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है, संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। प्लस का प्लस हाइड्रोजन मतलब क्या, H2, हाइड्रोजन मतलब क्या, H2, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे गैस निकलता है तो H2 होगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो Mg का 1 परमाणु, यहाँ पे भी Mg का 1 परमाणु, ठीक। अब देखिए H यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 से गुना करना होगा आपको। हाँ ध्यान रखने का ये नहीं कि H2 यहाँ पे 2 था तो हम लोग उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे ही 2 से गुना कर दिए, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ परमाणु में कभी भी छेड़खानी नहीं करना है, जब भी बदलना है आपको अणु में बदलना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया अब, ठीक। अब बात करते हैं क्लोरीन का, तो यहाँ कितना क्लोरीन हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 गुना 2 हो गया क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 है, मतलब बराबर हो गया, संतुलित हो गया ये। अगले पे आइए, हाइड्रोजन गैस है, ये किस रूप में है, गैस के रूप में, क्लोरीन भी क्या है, गैस के रूप में है, ठीक। तो हाइड्रोजन तो H2 प्लस का प्लस क्लोरीन मतलब क्या, Cl2 बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या, HCl, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl बनाता है। अब देखिए तो यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। देखिए अब परमाणु हुआ हाइड्रोजन का परमाणु बराबर, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, सही है, बराबर हो गया वो। अब क्लोरीन पे आइए, क्लोरीन का यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे कितना परमाणु है, यहाँ गुना इसके, यहाँ पे 1 कुछ नहीं सर, मतलब 1 हुआ, तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2, मतलब क्लोरीन का भी कितना परमाणु है, 2 परमाणु। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको तोड़िए। यहाँ पे HCl है ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे
2HCl है ना, इसका मतलब ये हुआ एक HCl प्लस एक HCl। 2HCl का मतलब क्या होता है, एक HCl प्लस एक HCl, ऐसे लिखिए। अब देखिए तो इधर हाइड्रोजन 2 ठो हुआ, इधर भी हाइड्रोजन 2 ठो है, एक एक, इधर क्लोरीन 2 ठो हुआ, इधर भी क्लोरीन 2 ठो हो गया। नहीं मतलब क्या है, 2HCl को हम लोग HCl प्लस HCl लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बराबर पता चल गया आपको कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे भी 2 परमाणु, क्लोरीन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक। तो यही था, आज हम लोग क्या सीखे, अगर रासायनिक अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ रहेगा तो हम उसका समीकरण लिख सकते हैं और उसको हम लोग संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 10th के एग्जाम में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।